हेलो एवरीवन। सो इस सेशन में आज हम आर एस कन्फिगरेशन सीखेंगे। तो क्या होता है आर एस कन्फिगरेशन, किस तरीके से आर एस कन्फिगरेशन निकाला जाता है, एवरीथिंग विल बी लर्निंग इन दिस सेशन अगले 15 मिनट में, राइट। तो आर एस कन्फिगरेशन का बेसिक मीनिंग क्या है, चलो समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, आर एस कन्फिगरेशन को हम एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन बोलते हैं। किसका कन्फिगरेशन बोलते हैं? ऑफ कायरल कार्बन का। कायरल कार्बन क्या है, ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन क्या है? तो मान लो आपके पास एक कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन मतलब एक कार्बन जिस कार्बन के साथ 4 अलग अलग ग्रुप से एटम्स कनेक्टेड हो, ठीक है। मान लो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे PH है, 4 अलग अलग ग्रुप से। तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? दिस इज कायरल कार्बन, राइट। अब इस कार्बन का कन्फिगरेशन या तो हम R निकाल सकते हैं, नहीं तो S निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है ये हम आज इस सेशन में सीखेंगे। और इस RS को हम क्या बोलते हैं? दे आर एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन। एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन का मीनिंग क्या है कि एक बार आपने किसी एक कायरल कार्बन पे RS का स्टैंप लगा दिया कि ये या तो ये R है, नहीं तो ये S है, तो वो जिंदगी भर के लिए R या S बन के रहेगा, एब्सोल्युटली फिक्स हो जाएगा वो। ऐसा नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट में, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में वो अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता फिरेगा, नहीं। उस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, इसको जैसे कि मैंने इसको ड्रॉ किया, इसका कॉन्फ़िगरेशन जिंदगी भर के लिए आर रहेगा। यूनिवर्स खत्म हो जाए फिर भी आर रहेगा या एस रहेगा। समझ में आ गया? दिस वाई इसको हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। किसका? कायरल कार्बन का। क्या बिना कायरल कार्बन के कोई मॉलिक्यूल है जिसका आर एस कॉन्फ़िगरेशन हम निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, वो अलग पार्ट है, उसको एक्सियल कायरलिटी हम बोलते हैं। उसको हम कभी और सीखेंगे, अभी नहीं। दैट इज वेरी लेस इंपॉर्टेंट। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है आपके, दैट इज दिस। वो एक्सियल कायरलिटी मोस्टली जेई एडवांस में आते हैं, अदरवाइज नीट या फिर जेई मेन में नहीं पूछते। नीट जेई मेन में जस्ट आर एस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नॉर्मल कायरल सेंटर इज रिक्वायर्ड फॉर यू, तो उसको हम बाद में सीखेंगे कभी और, राइट। तो ये सीख लेते हैं आर एस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, किस तरीके से निकालते हैं। शुरू करते हैं। इसको निकालने का कुछ रूल्स है। रूल्स क्या है? पहली बात, आपको उस मॉलिक्यूल को, उस कायरल सेंटर को हमेशा क्या लिखना है? फिशर प्रोजेक्शन पे लिखना है। कैसे लिखना है वो आप सीख चुके हो। मतलब इसको अगर हम फिशर प्रोजेक्शन में लिखे, लुक एट दिस, इट लुक्स वर्टिकल ग्रुप्स, तो इसमें टॉप पे CH3 होगा, नीचे PH होगा। इसके रेस्पेक्ट राइट में बिलो ग्रुप है, तो राइट में हाइड्रोजन, नीचे OH। तो इसको मैंने फिशर में इस तरीके से लिख दिया। तो इसको हमेशा हमें फिशर में लिखना होता है, तब जाके मैं क्या कर पाऊंगा, उसको आर एस कॉन्फ़िगरेशन इजीली निकाल पाऊंगा। अदरवाइज अदर मेथड भी है बट दे आर टफ, इजी नहीं है। सेकंड, उसमें कायरल सेंटर ढूंढ लो। जैसे यहाँ पे कायरल सेंटर कौन है? फिशर प्रोजेक्शन में ये कायरल सेंटर है, राइट। नेक्स्ट, तीसरा क्या है? गिव प्रायोरिटी ऑर्डर और ऑफ ग्रुप्स और एटम्स। जितने भी ग्रुप से एटम्स कनेक्टेड है उस कायरल सेंटर पे अटैच टू द कायरल कार्बन, उनका प्रायोरिटी ऑर्डर दो। आप प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे दोगे? इसके लिए आपको मैंने CIP रूल सिखा चुका हूं। अगर आपको याद नहीं है तो आप EZ कॉन्फ़िगरेशन वाले वीडियो एक बार देख लो। EZ कॉन्फ़िगरेशन, राइट, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के वीडियो, मैंने CIP रूल आपको सिखाया। CIP रूल के हिसाब से आपको इन चारों ग्रुप्स को 1 2 3 4 इनका प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है। एक बार बता देता हूँ क्या करते हैं हम। पहले हम एटॉमिक नंबर देखते हैं, एटॉमिक नंबर इज प्रोपोर्शनल टू प्रायोरिटी। और अगर ये फेल होता है फिर हम एटॉमिक नंबर की जगह पे एटॉमिक मास देखते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू प्रायोरिटी। ये आपका CIP रूल होता है। तो मोस्टली एटॉमिक नंबर से ही काम हो जाते हैं। अगर एटॉमिक नंबर से नहीं होते देन वी सी एटॉमिक मास। किसका? इस कायरल कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड एटम का, अटैच्ड एटम का। जैसे कि इसके साथ कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन एटम, फिर फिनाइल में भी, मतलब बेंजीन रिंग में भी कार्बन एटम ही है। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? ऑक्सीजन का, तो इसका प्रायोरिटी हो गया 1। उसके बाद देखो, यहाँ पे कार्बन एटम है, यहाँ पे भी कार्बन एटम है, तो दोनों का सेम है। अब क्या करें? इसके बाद एक हाइड्रोजन एटम है, इसके बाद देखो बेंजीन रिंग में एक और कार्बन होगा, तो ये जीत गया, बेंजीन रिंग जीत गया। तो इसका प्रायोरिटी हुआ 2, इसका हुआ 3, और चौथा लास्टली क्या होगा? ये 4 होगा। बस डन। इस तरीके से प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना कर लिया। अगले स्टेप में क्या करना है? फॉलो दी सीक्वेंस, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी पे आपको जाना है। कैसे जाओगे? फोर्थ प्रायोरिटी पे नहीं जाना है, फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड, सेकंड से थर्ड, राइट। एंड चेक कर लो वेदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा तो R हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एस हो सकता है। तो ये क्या हुआ? ये एलोकेशन क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एस हो सकता है। बट यहाँ पे एक और लाइन लिखा है, देखना, बट डू नॉट फाइनलाइज। अभी फाइनलाइज मत करो कि R या एस होगा, ये हो सकता है, ठीक है। फाइनलाइज कैसे करोगे? लास्टली
चेक वेयर इज द फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप और एटम। कहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है, जैसे यहाँ पे कहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है, या तो ये नहीं तो ये वर्टिकल लाइन पे होता है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे फोर्थ हाइड्रोजन प्रायोरिटी ग्रुप मतलब हाइड्रोजन एटम है। तो जब हाइड्रोजन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट है तब क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा है इफ इट इज प्रेजेंट वर्टिकली द कॉन्फ़िगरेशन विल बी एज यू गॉट बिफोर। जो आपको यहाँ पे मिला था वही कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर क्या हुआ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकली होता तो, इस वर्टिकल यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे होता तो, पर इफ इट इज प्रेजेंट हॉरिजॉन्टली देन क्या होगा विद द कॉन्फ़िगरेशन विल बी ऑपोजिट। मतलब जो आपको पहले मिला था यहाँ पे मिला था उससे ऑपोजिट होगा। तो ये क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था, तो एस होना चाहिए। पर एज फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकली ना होकर हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है तो आपका कॉन्फ़िगरेशन एस नहीं होगा, उसका उल्टा मतलब आर होगा। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो अगर टफ लगा तो हम और एग्जांपल करेंगे, एक एक करके शुरू करते हैं। क्या ये कायरल सेंटर है? हाँ है। फ्यूचर प्रोजेक्शन में है? हाँ है। प्रायोरिटी दे दो, ब्रोमीन यहाँ पे ऑक्सीजन दो, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी कार्बन। फिनाइल मतलब क्या होता है, फिनाइल मतलब ये रिंग होता है, ये वाला रिंग। तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, फिर हाइड्रोजन, तो ये जीत गया। ये 3 ये 4, तो 1 से 2 2 से 3 ये वाला हो गया। एंटी क्लॉकवाइज तो क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज तो एस होने चाहिए। और अभी स्टैम्प मत लगाओ, कैसे लगाओगे देखोगे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे वर्टिकली है, वर्टिकली होगा तो क्या एज यू गॉट बिफोर, मतलब जो मिला वही। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस होना चाहिए, वर्टिकल ही है तो एस ही होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। एज सिंपल एज दैट। आगे जब इसको कर लो, प्रायोरिटी डिसाइड कर लो। ब्रोमीन का 1, क्लोरीन का 2, एटॉमिक नंबर में चेक कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे कार्बन का 3, हाइड्रोजन का 4, 1 से 2 देखना, 1 से 2 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज। और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल है मतलब एस होगा, कोई चेंज नहीं होगा। क्रिस्टल क्लियर। ये देखो ये फिशर पोजीशन में नहीं है तो इसको पहले फिशर बना लो। कैसे बनाओगे, ऐसे पहले लिखना है क्योंकि ये पोर्शन ऑलरेडी वर्टिकली है। तो ऊपर टॉप पे कौन है, CH3 है, नीचे कौन है CH2 CH3 है, और यहाँ पे राइट में H है तो राइट में H, नीचे लेफ्ट में OH। कर लिया हमने। प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4। यू नो व्हाई, एक कार्बन, फिर एक और कार्बन है, हाइड्रोजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। सो 1 से 2 2 से 3 हो गया। ये 1 से 2 जाना फिर 2 से 3 जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज। पर चौथे ग्रुप अब वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली है तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब बेस होना चाहिए, बस एज चौथे ग्रुप हॉरिजॉन्टली है तो ये आर हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 कायरल सेंटर है, देखो एक कायरल सेंटर ये रहा, एक कायरल सेंटर ये रहा। तो पहले क्या काम करते हैं, इस कायरल सेंटर का कर लेते हैं, ऊपर वाले का। ब्रोमीन का 1, कार्बन, अच्छा ओ ऑक्सीजन का 2, नीचे कार्बन ऊपर कार्बन। इस कार्बन के साथ Cl है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो ये जीत गया। ये 3 नंबर है, ये चौथा ग्रुप है जो कि वर्टिकली है क्या फोर्थ प्रायोरिटी, मतलब जो मिलेगा वही। 1 से 2 2 से 3 क्लॉकवाइज मतलब आर ही होगा। क्यों, क्योंकि फोर्थ ग्रुप जो है वो वर्टिकली प्रेजेंट है इसलिए। इसका कर लेते हैं आप। तो ये पहली बात तो क्लोरीन 1, फिर यहाँ पे डॉयटोरियम, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन का 2, डॉयटोरियम 3, हाइड्रोजन 4। क्यों, डॉयटोरियम और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब एटॉमिक नंबर फेल हो रहा है प्रायोरिटी ऑर्डर में। तो हमें देखना है एटॉमिक मास। डॉयटोरियम हैज मोर मास देन हाइड्रोजन। तो 1 देन 2 देन 3, 1 से 2 2 से 3। कभी भी 1 से 2 3 के ऊपर से मत जाना, 4 के ऊपर से जा सकते हो पर 3 के ऊपर से नहीं, क्योंकि पहले हमें 1 से 2 जाना है फिर 2 से 3 पे आना है। तो ये क्या हुआ, एस होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज तो, पर हॉरिजॉन्टल में फोर्थ प्रायोरिटी तो ये होगा आर अगेन। बस सिंपल, इसको कर लो। ये भी सिंपल है बहुत। कैसे करेंगे, पहले इस कार्बन को कर लेते हैं, ब्रोमीन 1, फिर देखो इस कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। इस कार्बन के साथ क्या है, ब्रोमीन एक और है, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन और ब्रोमीन में से किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ब्रोमीन का, तो ये जीत गया। ये 2, ये 3, ये 4। ये हॉरिजॉन्टली है मतलब जो मिलेगा उसका उल्टा। तो 1 से 2 2 से 3 आर एस मिलेगा। 1 यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन का ज़्यादा है 2। अब ये दोनों कार्बन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ अगेन ब्रोमीन है, ब्रोमीन जीत गया। ये 3 ये 4, मतलब क्या करना है आपको,
इस कार्बन के साथ आप अभी नहीं सोचोगे सर इस कार्बन के साथ मैं इस कार्बन का कंपेयर करूंगा, नहीं, इस कार्बन के साथ सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी एटम जो होगा उसको देखना है ताकि आप जीत पाओ, ठीक है। ऐसे जीतने का तरीका ढूंढना है, मतलब इस ग्रुप को हायर प्रायोरिटी देने का तरीका ढूंढना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इस हाइड्रोजन को चेक करोगे, नहीं, आपको ब्रोमीन को ही चेक करना है क्योंकि इट हैज मैक्सिमम प्रायोरिटी, ओके। तो यहाँ पे वर्टिकली है, मतलब जो होगा वही, कोई इशू नहीं है। तो 1 से 2, 2 से 3, आर, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसको ना करने का एक सिंपल तरीका है, पहले प्रायोरिटी डिसाइड कर लो, फिशर बाद में करना। तो ये सिस्टम, क्योंकि मैं फिशर को बस इस सेक्शन को लूंगा, ऐसे ये प्लानर लूंगा क्योंकि पूरे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना टफ होगा मेरे लिए। तो पहले इस कार्बन पे प्रायोरिटी ऑक्सीजन OH का 1, प्रायोरिटी 2 किसका है, इसका या इसका। देखो इस तरफ कार्बन, इस तरफ कार्बन, यहाँ पे Cl, इस तरफ हाइड्रोजन, यहाँ एक और कार्बन, एक और कार्बन, तो ये जीत गया। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब इसको मैं क्या करूंगा सिंप्लिसिटी के लिए, देखो मैं ऐसे स्केलेटन ड्रॉ करूंगा। तो ये 1, ये 4, ये 2, ये 3 मेरे को चाहिए ही नहीं ना कौन सा ग्रुप है, मुझे बस उसका प्रायोरिटी से मतलब है। अब इसको, ये हमारा वर्टिकली दिख रहा है, इसको हमें घुमाना है, रोटेट करना है। सो लेट अस रोटेट, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं मैं इसको, करूंगा तो अब मुझे क्या मिला, स्केलेटन मिला। इस स्केलेटन को अब मैं फिशर में ड्रॉ कर सकता हूं आराम से। कैसे, देखो टॉप में 3, नीचे 2, राइट में 4, सॉरी बिलो देखना होता है हमको, और ये 1 मिल गया। और फोर्थ ग्रुप कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, मतलब ऑपोजिट होगा। तो 1 से 2, 2 से 3 जाओ, 1 से 2, 2 से 3, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एस होना चाहिए, पर होगा आर क्योंकि फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है इसलिए। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर होगा। इस तरीके से कर लो, बस आपको प्रायोरिटी से ही तो मतलब है ना, क्यों स्ट्रक्चर इसका थोड़ी ड्रॉ करना है कुछ नहीं ना। एक और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, इसको देख लो। इसमें 3 कायरल सेंटर है, 1, 2, 3। अब इसको क्या करना है, देखो ये प्रायोरिटी 1, फिर इसको होगा 2, ये वाले, ये होगा 3, ये होगा 4, यू नो वाई। 1 से 2 से 3 आर होना चाहिए, फोर्थ हॉरिजॉन्टली है तो एस हो जाएगा। ये हो गया 1, फिर इसके बाद देखो इस तरफ से इस तरफ जाओ कार्बन, इस तरफ जाओ कार्बन, इस तरफ Cl है, इस तरफ ऑक्सीजन है, किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, Cl का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो ये अगेन 2, अगेन नीचे 3, ये वाला 4। तो 1 से 2, 2 से 3, क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल में फोर्थ प्रायोरिटी, तो क्लॉकवाइज तो आर होना चाहिए, तो बार होगा एस इसका भी 1। देन देखो 1 के बाद यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, कार्बन पे हाइड्रोजन, कार्बन पे Br, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। सो 1 से 2, 2 से 3 पे आना है। एस, ये एस हॉरिजॉन्टल पे हाइड्रोजन, तो मतलब ऑपोजिट होगा, तो ये होगा आर। एज सिंपल एज दैट, बहुत ज़्यादा सिंपल है, राइट। तो इस तरीके से आप आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल से। अगर आपके पास शॉहर्स दिया है, शॉहर्स से पहले फिशर बना लो फिर निकालो। न्यूमैन दिया है, फिशर बना लो निकालो। फ्लाइंग वेल जिगजैग दिया है, उससे न्यूमैन, उससे फिशर बना लो, फिर आर एस कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से निकाल लो। तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन बस कायरल सेंटर का ही अकॉर्डिंग टू सिंपल कंसेप्ट निकाल सकते हो, ठीक है। आर एस वो एक्सियल कायरलिटी वायरलिटी होता है, बहुत टफ कंसेप्ट है, फॉरगेट अबाउट दिस राइट नाउ। वो एडवांस में भी रेयरली पूछते हैं, ठीक है। तो उसको हम बाद में सीखेंगे, लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट के एंड के तरफ, राइट, अभी नहीं। तो दिस इज हाउ यू कैन हैव आर एस कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन प्रायोरिटी ऑर्डर, ओके। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप आपने आर एस कॉन्फ़िगरेशन सीखे होंगे। कोई भी डाउट्स हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे।